व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई कॉम बिजनेस मैथ का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको रेशो और प्रोपोर्शन दोनों की डेफिनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दी थी। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। अब इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स और सेकंड के इन दो पार्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर ए है 40:32। जस्ट जो आप छोटी प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं 5, 6, 7 में, उसी तरह रेशो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 0 एज इट इज़। 2 1s are 2, 1 बचा, 2 6 are 12, यानी कि 2 के टेबल पे आपने कटिंग करनी है इसकी। 2 10s are 20, 2 8s are 16। अभी 10 और 8 आया था, तो आगे मज़ीद इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 5s are 10 और 2 4s are 8। सिमिलरली जो इसका पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी में गिवन है 12:32। तो 2 6 are 12 और 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 8s are 16। इसके बाद आगे मजीद इसकी कटिंग नहीं की जा सकती। इसी तरह जो सेकंड था क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर ए है 4:12:16। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। इसके बाद इसकी कटिंग नहीं की जा सकती। तो इसके बाद जो इसका बी पार्ट है 25, 75 और 35। 5 5s are 25, 5 1s are 5, 1 बचा, 2 बचेगा 2 और 5 5s are 25, 5 7s are 35। तो ये सिंपल सा इसका पहला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.2। तो पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देती हूँ स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन करवाऊंगी। तो स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2। अब रेशो दो शेयर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं जो अपना शेयर्स दे रहे हैं 1:2। एंड द रिलेशन बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, ये जो बी वाला शेयर यहाँ पे दे रहा है वो अगेन शेयर दे रहा है 3 और सी वाला जो है वो अपना शेयर दे रहा है 4। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20,400, अगर 20,400 का प्रॉफिट होता है तो इज़ टू बी डिवाइडेड हाउ मच विल ईच गेट, तो हर एक को कितना मिलेगा ये फाइंड करना है। हाउ मच विल ईच गेट, हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। अब ए और बी की रेशो गिवन है 1:2। मैं यहाँ पे जो डाटा गिवन था वो लिख लिया मैंने यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट कितना है? 20,400। ए और बी की रेशो है 1:2 एंड बी और सी की रेशो दी गई है 3:4। अब ये जिन्होंने अपना शेयर दिया हुआ है, एक चीज़ जिसका प्रॉफिट हासिल हुआ है, वो इनको कितना कितना मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। अब बी 2 दफ़ा आ रहा है, तो रेशो बनाते वक्त हमने बी को सेंटर में लिखना है। तो अब इसकी रेशो इस तरह बनाई जाएगी, क्योंकि बी की रेशो 2 दफ़ा थी, ए रेशो बी रेशो सी। पहले ए की रेशो 1 थी, बी की 2, 1:2। फिर बी और सी की रेशो गिवन थी 3:4, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 4। अब जब भी इस तरह गिवन हो, इसे कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन में हम रेशो में लेके आते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन। इसको सोल्व करने का तरीका ये है, इससे मल्टीप्लाई, फिर आपने इस 3 को इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई। ये एरोज़ मतलब इस तरह, पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, फिर इसको इससे और फिर इससे, इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन है। 3 1s are 3, फिर 3 2s are 6, ठीक है, और फिर 8। तो रेशियो क्या बनी? 3 और यहाँ पे 2 3s are 6 और फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8। अब ये रेशो बन गई तीनों की, तीनों के शेयर्स की, ए बी और सी की ये रेशो आ गई। अब बी ने 2 दफ़ा शेयर्स दिए थे, इस वजह से इसकी 6 है, 2 और 3 थी। और अब रेशो का क्या कर लेना है? सम। इस सारी रेशो का सम करेंगे 3 6 और 8 का, तो कितना बना? 17। और प्रॉफिट शेयर कितना था? टोटल जो प्रॉफिट था वो 20,400 था। तो अब हर एक का अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर ऑफ ए का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। ए की रेशो कितनी है? 3। 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, सम ऑफ द रेशो 17, और जितना प्रॉफिट हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 20,400 को 3 से और फिर डिवाइड करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट शेयर ऑफ बी का निकालेंगे। बी की रेशो 6 है, इसको इसकी टोटल रेशो 17 पर डिवाइड करके टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट शेयर ऑफ, एक और बात ये याद रखनी है, सोल्व इस तरह करना है कि पहले मल्टीप्लाई दोनों को, फिर डिवाइड, ये वैल्यू आएगी। प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, तो सी का प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए सी की रेशो है 8, तो टोटल सम ऑफ द रेशो 17, 8 डिवाइडेड बाय 17 और टोटल प्रॉफिट 20,400 था, इससे मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी 9600। अब जो टोटल प्रॉफिट की अमाउंट थी वो 20,400 थी। अब क्या इन तीनों को इक्वल शेयर हुआ है? ये आप चेक भी कर सकते हैं। इस अमाउंट और इस अमाउंट को जब ऐड करेंगे इन तीनों को तो 20,400 ही बनेगा। तो इसका मतलब है ए बी सी जिन्होंने शेयर्स दिए थे और जो बाद में प्रॉफिट हासिल हुआ वो तीनों को इतना इतना मिलेगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट।
अ स्टॉक ऑफ 6000 इलेक्ट्रिक फैंस, 6000 इलेक्ट्रिक पंखे हैं, 3 डीलर्स हैं उसके जो इतनी रेशो दे रहे हैं 3, 5 और 4, तो उन्हें इन 6000 में से कितने कितने पंखे मिलेंगे। गिवन डाटा लिख लेंगे, 6000 इलेक्ट्रिक फैंस हैं, डीलर्स की रेशो कितनी है 3:5:4। सेम इस क्वेश्चन की तरह रेशोज़ का क्या कर लेंगे सम, 3 + 5 + 4 12। अब हमने शेयर निकालना है कि हर एक को कितना शेयर मिलेगा इन पंखों में से, इतनी रेशो देने वाले को, इतनी रेशो देने वाले को और 4 रेशो देने वाले को कितने कितने फैंस मिलेंगे। तो शेयर ऑफ फर्स्ट डीलर का जब शेयर निकालेंगे तो फर्स्ट डीलर की रेशो 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 12 मल्टीप्लाई टोटल पंखे 6000, तो 1500 आ गया। इसी तरह सेकंड शेयर यहाँ पे लिखा गया है शेयर ऑफ सेकंड डीलर, शेयर ऑफ सेकंड डीलर। तो सेकंड डीलर की रेशो निकालेंगे, उसकी क्या थी, उसके कितने पंखे आएंगे, उसकी रेशो 5 थी, 5 को टोटल अमाउंट 12, टोटल रेशो मल्टीप्लाई 6000 इलेक्ट्रिक फैन थे, सॉल्व करने से 2500 आएगा। शेयर ऑफ थर्ड डीलर, तीसरा डीलर, उसकी रेशो 4 थी, 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 को डिवाइड करेंगे, सम ऑफ द टोटल रेशो 12 और मल्टीप्लाई 6000 से ये 2000। अगर इन सबको सम किया जाए तो ये 6000 इलेक्ट्रिक फैंस ही बनते हैं जो इतनी इतनी रेशो देने वालों को ये पंखे मिलेंगे। तो इसके बाद इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1.4 से स्टार्ट करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।